Hello friends, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, हम कर रहे हैं अपना प्लेज 90 days full revision of class 12th accountancy boards exam 2022-23 और आज है हमारे रिवीजन का सर डे 5। तो सर डे 5 में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं आज? बेटा आज क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। सर किस चीज की कैलकुलेशन? बेटा आज हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू अ पार्टनर। बेटा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर जो P&L एप्रोप्रिएशन का हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमने डे 4 में रिवाइज किया था, बेटा वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त, और वो कैलकुलेशन होती है सर कमीशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कमीशन टू अ पार्टनर। बेटा कमीशन टू अ पार्टनर इज एन अमाउंट which is paid by firm to partner। बेटा कमीशन भी एक अमाउंट है जो पे करी जाती है फर्म के द्वारा, फर्म के जरिए से टू अ पार्टनर। और अगर बेटा फर्म ये पे कर रही है पार्टनर को, तो इट इज ऑब्वियस कि ये फर्म के लिए एक्सपेंस रहने वाला है। क्लियर? एक्सपेंस रहने के साथ साथ ये डेबिट होता है टू दी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। मगर इसकी कैलकुलेशन हमने P&L अकाउंट से थोड़ी सी अलग सीखनी है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सर, ये होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल सीखा था हमने। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा बाय नेट प्रॉफिट, और यहां पर हम केवल 4 चीजों की कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 1, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन। और जब बेटा हम इस अकाउंट को अपने क्लोज करते हैं, एट द एंड हमें निकल कर आता है प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो मेरे बेटा, हमारे पास 2 प्रॉफिट हैं। एक तो ये रहा प्रॉफिट और एक ये रहा प्रॉफिट। सर अगर मैं बाय नेट प्रॉफिट की बात करूं, जो हमारे पास आया है फ्रॉम द P&L अकाउंट, जहां से हमने अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट किया है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा सर बिफोर एडजस्टमेंट्स, या इसको हम बोल सकते हैं बिफोर एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मतलब ये। तो ये प्रॉफिट जो है ये इनकी कैलकुलेशन करने से पहले वाला है, और ये प्रॉफिट आया है इन 3 चीजों को माइनस करने के बाद। इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट या प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। और ये वो अल्टीमेट प्रॉफिट है बेटा जो पार्टनर्स को दिया जाता है उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर? सर ये आप क्यों बताया आपने हमें? बेटा ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जब हम कमीशन का पॉइंट अपने एग्जाम में देखेंगे, तो बेटा हमें 2 तरीके से कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन बोल सकता है। कैसे? हमें फॉर एग्जाम्पल कमीशन कंप्यूट करनी है 10%, तो क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि कंप्यूट कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट का 10%, मतलब इसका 10%। क्लियर? और सेकेंडली हमसे क्वेश्चन कह सकता है कि हमें 10% कमीशन कंप्यूट करना है
ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब इस वाले प्रॉफिट का हमें कंप्यूट करना है 10%। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स, ये दो तरह की कंप्यूटेशन हमसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। क्लियर है सर? तो आइए सर फटाफट से हम रिवाइज करते हैं इसको विद द एग्जाम्पल। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और अपने उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं बेटा कमीशन की। ना एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन है, कंप्यूट 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। हमें 10% कमीशन कंप्यूट करना है, किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, मतलब उस प्रॉफिट का जिसमें से अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है। और बेटा हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी दिया गया होगा। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज ₹1,00,000। तो सर ये तो बहुत ही आसान है। हमें प्रॉफिट भी कौन सा गिवन है सर? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और हमें कमीशन भी कंप्यूट किस पे करनी है? इसी प्रॉफिट पर। तो बहुत ही सिंपल सी हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे सर। हम अपना कमीशन कंप्यूट कर लेंगे कि सर 1,00,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है और इसका 10% हमें कमीशन निकालना है। तो कमीशन हो गया हमारा 10,000। बिल्कुल ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल आ सकता है सर, क्या सर? कि हमें कंप्यूट करना है अपना 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर। क्लियर? उस प्रॉफिट पर हमें कमीशन निकालना है जिस प्रॉफिट में से कमीशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। और हमें एग्जाम में क्वेश्चन में भी जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है बेटा आफ्टर वाला, एंड दैट इज ₹1,50,000। तो हम कमीशन कैसे कंप्यूट करेंगे? ये भी बहुत आसान है। सिंपल सा हम सॉल्यूशन अपना कर देंगे कि सर कमीशन हमें निकालना था 10%, किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। और हमें जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे रखा है वो भी क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1,50,000। तो सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी कि 1,50,000 का कितना परसेंट? 10%। और हमारा कमीशन आ जाएगा सर 15,000। तो ये दो केस अगर क्वेश्चन में आते हैं तो बेटा इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहां पर 10% कमीशन निकालना था बिफोर का और हमें नेट प्रॉफिट भी दे कौन सा रखा था? बिफोर वाला। सिंपल समझें कि आपसे चाय पीने के लिए कहा गया है और सामने आपके चाय रखी है, तो क्या मुश्किल है उसे पीना? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर प्रॉब्लम कहां होगी? प्रॉब्लम होगी सर थर्ड टाइप के एग्जाम्पल में। फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नो प्रॉब्लम। सिंपल कैलकुलेशन कर दो। यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खतरे की घंटी बजेगी जब एग्जाम के अंदर आएगा थर्ड टाइप का पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको इस बार कंप्यूट करना है 10% कमीशन, किसका 10%? ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का। क्लियर? और आपको एग्जाम में जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो इस बार बिफोर वाला ना गिवन होकर वो गिवन होगा आफ्टर कमीशन वाला।
क्लियर? बहुत ध्यान से अब कैलकुलेशन समझिएगा। और लेट से आफ्टर वाला कमीशन हमें गिवन है 90,000। क्लियर ना? अभी मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन का थोड़ा सा बताया था, तो ये लीजिए हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, कमीशन क्वेश्चन में है तो 2 कमीशन एंड 2 नेट प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह के हमारे पास प्रॉफिट होते हैं, एक बाय नेट प्रॉफिट और एक 2 नेट प्रॉफिट। बाय वाला है बिफोर, क्योंकि ये कमीशन की कैलकुलेशन से पहले, ये है आफ्टर, क्योंकि ये कमीशन की कैलकुलेशन के बाद है। क्लियर? तो हमें कौन सा दे रखा है सर? बाद वाला। कितना रुपीज? 90,000। और हमें निकालना किस पर है सर? हमें कमीशन निकालना है इस पर, जो हमारे पास नहीं है। तो यहां पर हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बहुत ध्यान से समझना है। देखो बेटा, जो प्रॉफिट पता नहीं उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 100। कितनी? 100 वैल्यू, अमाउंट नहीं, वैल्यू। और जब इसकी वैल्यू 100 है प्रॉफिट की, तो ऑब्वियसली यहां की वैल्यू भी कितनी होगी सर? इसकी वैल्यू भी होगी 100। और इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी सर? 100। क्लियर? अब कमीशन का आपको उतना वैल्यू अज्यूम करना है जितना परसेंट आपको कमीशन कंप्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कमीशन जो आपको कंप्यूट करना था बेटा, वो कंप्यूट करना था 10%। तो हम अपनी कमीशन की वैल्यू भी कितनी मान लेंगे? 10%। क्लियर? तो बताइए नेट प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? इसकी वैल्यू केवल मैंने 100 माना है, तो यहां की वैल्यू भी कितनी हो गई? 100। इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू भी 100। कमीशन की उतनी वैल्यू जितना परसेंट कमीशन आपको कंप्यूट करना है। तो 100 में से 10 गया, नेट प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90। इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर गिवन है और हमें निकालना किस पर है? बिफोर पर। बिफोर मतलब पहले वाला। तो देखिए बेटा, हम कमीशन को कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल हमें नेट प्रॉफिट कौन सा गिवन है? आफ्टर वाला, दैट इज 90,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 माइनस कमीशन के रेट से। कमीशन का रेट यहां पर कितना है? 10%। अगर ये 5 होता तो 5 माइनस करता, मगर 10 है तो 10 माइनस करूंगा। क्लियर है बेटा? डिवाइड कर देना है। और हम कंप्यूट क्या कर रहे हैं? कमीशन इनटू कमीशन का रेट, दैट इज 10। 5 होता तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से। तो बेटा 90,000 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज 1,000, और 1,000 इंटू 10, ये आ गया हमारा कमीशन कितना? 10,000। अब ध्यान से देखो सर, 90,000 यहां पर, 10,000 यहां पर, तो टोटल कितना? 1 लाख। यहां पर भी कितना? 1 लाख। नेट प्रॉफिट भी कितना? 1 लाख। और बिफोर वाला जो प्रॉफिट है वो आ गया 1 लाख। और 1 लाख का 10% कितना? 10,000। वो ही हमने निकाला है। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा इसको मैं अब एनालिसिस कर देता हूं आपके लिए कि अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन गिवन है और आपको कमीशन निकालना है बेटा बिफोर कमीशन पर, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पर, तो आपको क्या करना है? सिंपली नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को डिवाइड कर देना है 100 माइनस रेट ऑफ कमीशन से, और मल्टीप्लाई कर देना है इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो आपकी जो कमीशन है बेटा वो कंप्यूट हो जाएगी। ऐसे कैसे हुआ बेटा? मैंने 90,000 को वैल्यू दिया था कितना? 90, तो डिवाइड कर दिया 90 से। ठीक, तो 1 की वैल्यू आ गई, कमीशन की वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो कमीशन आ गई 10,000। नाउ सेकंड, फोर्थ एग्जांपल, इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स भी हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें कमीशन निकालना हो आफ्टर पर। फॉर एग्जाम्पल हमको कमीशन कंप्यूट करना है सर एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर कमीशन पर। और हमें क्वेश्चन में
नेट प्रॉफिट जो गिवन है बेटा, वो गिवन है बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन को माइनस करने से पहले, और वो गिवन है लेट से हमें ₹1,10,000। क्लियर? तो ध्यान से देखिए सर, अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन का एनालिसिस करूं तो हमें गिवन है बाय नेट प्रॉफिट इस बार, दैट इज 1,10,000। कमीशन हमें पता नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर होगा कमीशन, क्योंकि 10% हमें कंप्यूट करना है, और कमीशन को माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमें पता नहीं। तो इस बार जो बेटा हमें कमीशन कंप्यूट करनी है, वो कंप्यूट करनी है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जिस प्रॉफिट की वैल्यू आपको नहीं पता, उसकी वैल्यू कितना 100, तो इसकी वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं हम 100। कमीशन की वैल्यू को अज्यूम करना है जितना कमीशन का रेट गिवन है, दैट इज कमीशन का रेट गिवन है सर 10, तो वैल्यू भी कितना 10। सर इन दोनों का जो भी टोटल रहेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, और जब इसकी वैल्यू 110 है तो इसकी वैल्यू भी 110, और यहां पर एक ही फिगर है, इट मींस इसकी वैल्यू भी कितना 110। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग यहां पर कमीशन कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे सर? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो भी हमें गिवन है 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो देखिए 1,10,000 डिवाइडेड बाय कितना 110, तो कितना आ गया 1,000, 1,000 इंटू 100 कितना आ गया सर 10,000। तो हमारी कमीशन कितनी आ जाएगी 10,000 रुपीज। तो 10,000 कमीशन, नेट प्रॉफिट कितना 1 लाख, और 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, जो हमने कंप्यूट कर लिया है। तो देखिए सिंपल सा, अब हमें प्रॉब्लम को एनालिसिस कर लेना है, दोनों प्रॉब्लम्स को। एग्जाम्पल नंबर 1 कि जब हमें नेट प्रॉफिट गिवन था बिफोर कमीशन वाला, और हमें निकालना भी किस पर था नेट प्रॉफिट बिफोर पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें गिवन था नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला, और हमें कंप्यूट भी किस पर करना था आफ्टर वाले पर। प्रॉब्लम नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि सर हमें कमीशन जो कंप्यूट करना है वो कंप्यूट करना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, लेकिन एग्जाम में गिवन है हमें कौन सा आफ्टर कमीशन वाला नेट प्रॉफिट। तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे सर नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है आफ्टर वाला, तो आफ्टर वाले में डिवाइड कर देंगे 10 माइनस रेट ऑफ द कमीशन इनटू रेट ऑफ द कमीशन। आंसर आ जाएगा हमारा 10,000, मतलब कमीशन हम कंप्यूट कर लेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, कमीशन हमें निकालना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, लेकिन हमें गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो कैसे निकालें? तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, दैट इज 10,000। तो ये है सर 4 एग्जाम्पल। इन 4 एग्जाम्पल में से ही आपसे मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन का पॉइंट पूछा जाएगा वाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्लास नहीं करी है सर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सारी क्लासेस हैं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो अपने टॉपिक के हिसाब से आप वहां से रिवाइज कर लें। चलिए सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, वरना डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहां पर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए सर, पढ़ते रहिए, मजे से सीखते रहिए और बोर्ड एग्जाम में धमाल करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपको एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।